हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त। वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं। ठीक है। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पहला मैसेज कम्युनिकेशन का है, आपको सुनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन में भी बोलना कम है, सुनना ज्यादा वाली एनर्जी है। देखिए, ऐसा मैसेज है जैसे पास्ट में अगर आप इस पर्सन को कुछ समझा रहे थे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में, या फिर आप समझा रहे थे किसी और के बारे में, फैमिली के बारे में, या कोई सच आप इस पर्सन को बता रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आपने डालने की कोशिश की, कुछ आप करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, और इस पर्सन ने ये कह के इग्नोर कर दिया था कि ये सब इन चीज़ों को नहीं मानते, तो इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते, इनको नहीं फ़र्क पड़ता, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे ये सब नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ये दोबारा आपसे सुनना चाहते हैं। इनका खुद का एक्सपीरियंस शायद ऐसा है कि शायद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे थे, अब ये कुछ भी हो सकता है, देखो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है कि जिस चीज़ को सुनने से इस पर्सन ने पास्ट में इग्नोर कर दिया, जिस चीज को सुनने से इस पर्सन ने पास्ट में आपको इग्नोर कर दिया, वही चीज ये पर्सन बोल रहा है कि मुझे बताओ क्या तुम बोलना चाह रहे थे या बोलना चाह रही थी, मुझे दोबारा बताओ, मुझे सुनना है। यहाँ पर वाइब्रेशन का एक मैसेज मिला है। ये पर्सन कह रहे हैं मेरी वाइब नहीं, एक तो ये यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि इस पर्सन की वाइब किसी के साथ मैच नहीं कर रही। इस पर्सन को आपकी बातें सच लगती हैं, और जितने भी लोग इस पर्सन के सामने कुछ भी इनको समझाते हैं, सुनाते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस पर्सन के भीतर नहीं चल रहा है। और क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर कि कैसे पहचान सकें कि ये चीज जो ये सामने वाला बोल रहा है ये मेरे अंदर भी है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। जैसे हम ये रीडिंग करते हैं टैरो, ठीक है, हम ये अभी रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स, और आप हमारी रीडिंग देख रहे हो। इस रीडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आई जो आपने कहा कि शिविदी ये मुझसे रेजोनेट करती है। ठीक है, अरे शिविदी आपने मेरी बात बता दी है तो मुझसे रेजोनेट करती है। उसी तरीके से जब ये पर्सन जो है बाहर की तरफ लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बाग इनको समझा रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये करो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम वो करो, तो इस पर्सन को ना अंदर से वो वाइब नहीं आ रही, अंदर से वो चीज़ इस पर्सन से रेजोनेट नहीं कर रही। लेकिन वही बात है, जब आप इस पर्सन को कुछ समझा रहे हो, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनसे वो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, आपसे वो वाइब मैच कर रही है, इसीलिए भी ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैसेज आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि हमारे इंट्यूशंस ऑलरेडी हमें कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं अंदर से, और जब वही सारी चीजें हमें सामने दिखाई देने लगे, या सामने से भी वही चीज़ हमारे सामने आए जो हमारे भीतर चल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये हमसे रेजोनेट कर रहा है, ये चीज़ हमसे रेजोनेट कर रही है। तो रेजोनेट करने का मतलब क्या है कि ये हमारे अंदर भी चल रहा है जो आप बाहर से बता रहे हो, यही तो हम सोच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की, और हम वही चीज़ सुन सकते हैं जो हम ऑलरेडी उस चीज़ पर हों, उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में हो, तो हम वो चीज़ आराम से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें सुनने में। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि लोगों से इस पर्सन की वाइब मैच नहीं हो रही, लोगों से, लोग जो भी इस पर्सन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, बल्कि ये वो सुनना चाहते हैं जो आप इन्हें पास तक समझा रहे थे। वो चीज़ इनको अब लग रहा है कि जैसे उनसे रेजोनेट करी, इनको वो चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, ये पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि आप ही इनका वाइब्रेशनल मैच हो, ऐसा ये सोचते हैं। मतलब एक तरीके से बोलने का मतलब यही है। वाइब मैच करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे पर्सन बोल रहे हैं कि ये आपको समझ पा रहे हैं, आप इनको समझ पा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे का सेम सेम वाइब्रेशन में, सेम एनर्जी में है, शायद इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे कई बार स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है कि कई बार आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली भी आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही होती है कि आप क्या ही बातें कर रहे हो, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं है, और आप जिस जहाँ से बातें कर रहे हो, जो समझाने का प्रयास करो, उनकी समझ के बाहर है। अगर आप जैसे अभी इस वक्त में जब ये रीडिंग देख रहे हो, यही समय पर आपके सामने कोई किसी महापुरुष का वीडियो आ जाए, कोई ज्ञान की बातें आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसी बातें आ जाए जो आपके पूरे सिर के ऊपर से चली जाए, तो आप कहोगे कि ये क्या ही है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं सुनना, ये क्या सुना रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आप ना तो समझने की स्थिति में हो, ना ही वो उस चीज़ को आप अपने दिमाग में उतार सकते हो और आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप वो चीज़ बहुत आसानी से सुन सकते हो जो चीज़ आपके भीतर चल रही है, जिस चीज़ को अभी फ़िलहाल आप रेज़ोनेट कर रहे हो, आपकी एनर्जी जिस चीज़ को मैच कर रही है राइट नाउ। ऐसी ही इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं किसी से रेज़ोनेट नहीं कर रहा, मुझे किसी से वो वाइब नहीं आ रही, बस मैं आपको सुनना चाहता हूँ। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की राइट नाउ है, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है क्योंकि आप दुनिया में सब आपको और सब आप सबको नहीं समझ सकते। मतलब दुनिया में सारे आपको समझ लें और सबको आप समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी अच्छाई को भी जज कर रहे होते हैं, वो आपको समझ नहीं पाते तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इस वक़्त मैंने इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे ये बातचीत भी करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी के साथ करना चाहते हैं। मतलब कम्युनिकेट करना है और बहुत ही ज़्यादा रियल और जेन्युइन तरीके से करना है। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है। एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है, ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ़ में साइड ना करें, ठीक है? कहते हैं ना कि तुम मेरी लाइफ़ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, तो मैंने साइड में कर दिया। तो ये पर्सन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे इनको उस चीज़ से बहुत ट्रिगर होता है कि जब आप इनकी लाइफ़ में प्रायोरिटी हो मतलब जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में प्रायोरिटी होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है और जब आप इनके साथ ऐसा बिहेव करते हो कि आपने इन्हें साइड में कर दिया, कॉर्नर कर दिया, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ट्रिगर करती है। अब ये अपनी-अपनी एक्सपेक्टेशन है। देखो क्या होता है कि हम लोग जो हैं ह्यूमन्स की तो एक क्वालिटी होती है कि ये लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और जब इनकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होती तो इनके अंदर दुःख उत्पन्न होता है। तो अगर इन्होंने किसी से उम्मीद लगा ली कि ये इंसान तो मेरा है, ये तो मेरे लिए ही करेगा। अब वो इंसान ना करे इनके लिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। अब ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला जानबूझ के इन्हें प्रताड़ना दे रहा हो, लेकिन ये ट्रिगर होगा क्योंकि उम्मीद इनकी थी, मतलब एक्सपेक्टेशन इनकी थी और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। तो ये उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। कॉन्टिन्यूअसली इस पर्सन को ट्रिगर होती हैं चीज़ें। यहाँ पर 3 नंबर है। अम यहाँ पर 3 नंबर निकल के आ रहा है। एक चीज़ और है, इस आपकी तरफ से भी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं या फिर इनको ये है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति ना आ जाए। जैसे इस पर्सन को लगता है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अभी तक हो सकता है आपकी लाइफ में इस पर्सन ने किसी तीसरे को देखा ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी है। तो मतलब उस चीज़ को लेकर ये पर्सन को बहुत ट्रिगर हो रहा है कि कोई और ना आ जाए। मैं तो प्रायोरिटी था, मैं थी, अब मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, कॉर्नर हो गई मैं तो। ठीक है, मैं तो कॉर्नर हो गया, अब तो कोई और आ जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटीज़ है सारी, निकल-निकल के सरफेस आ रही हैं। भाई देखो स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल उन लोगों के लिए है ही नहीं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बने स्पिरिचुअल कनेक्शन जो रोते-गाते ज़्यादा हैं या ये तो दमदार लोगों के लिए बने हुए हैं क्योंकि इसमें आपको हर छोटी चीज़ जो आपके अंदर पड़ी हुई है, उससे आपका सामना होगा। तो जो लोग सामना कर सकते हैं, परमात्मा उन्हीं को चुनता है या फिर मतलब उन्हें पता है कि ये बच्चा है जो परीक्षा देने लायक है, नहीं तो परमात्मा चुनेगा ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारे बस की नहीं है, तुमको अगर एक ट्रिगर आ जाएगा ना, तो तुम ठंडे हो जाओगे पूरी तरीके से, तुम कर ही नहीं पाओगे इसको कंप्लीट। तो मतलब अगर आपकी लाइफ में ये ट्रिगर्स वाला सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं न कहीं आप वो व्यक्ति हो जिसकी परमात्मा परीक्षा लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तब इसको शांतिपूर्वक निकालो क्योंकि ये होगा। जितनी चीज़ों पर आपको ये काश, काश, काश ये ना हो, काश ये ना हो, काश ये ना हो, काश वही चीज़ें हो जाएँगी सामने घटित। तो बड़ा मतलब आपके अंदर जो है ना डर जहाँ-जहाँ से डर होता है, वहाँ-वहाँ से निकाला जाता है क्योंकि आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति की जो एनर्जी आ गई है, ठीक है? वो नेगेटिविटी बढ़ गई है, वो ऐसे ही निकलती है, डार्क एनर्जी। तो इस पर्सन के अंदर भी जो इनके जो मतलब गुण होते हैं ना, जो हम कहते हैं गंदे वाले गुण, ठीक है? वो कोई तीसरा व्यक्ति इस पर्सन की लाइफ में ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे हम किसके साथ बहुत खुश रह सकते हैं जो हमारी तारीफ़ें करे। देखो एक मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ यहाँ पर, जिसको भी ये रीडिंग में ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ से हम एग्री नहीं करते, खुलकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप मुझे खुद बताएँ कि सारे लोग इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ उन्हीं के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं ना जो लोग तारीफ़ें करें। जो व्यक्ति आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कमियाँ निकालेगा, उसके साथ आपकी नहीं बनेगी। एक बार बन जाएगी, 2 बार बन जाएगी, उसके बाद आपको गुस्सा आने लगेगा कि जब देखो तो मेरी कमियाँ निकालता रहता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी कमी कैसे निकाल सकते हो। इनकी लाइफ़ के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो इनकी लाइफ़ में लगातार कमियाँ निकालता है। तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को चाहिए ऐसे लोग जो तारीफ़ें करें,
ठीक है, जो जो वो वही वही चीज़ है कि जो आईना दिखाएगा वो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा, तुम्हें हमेशा वही पसंद आएगा जो तुम्हारी तरह झूठ बोलेगा, मतलब जो तुम्हारी झूठी तारीफें करेगा, तुम कहोगे बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, जिसने रियलिटी चेक्स दिए वो तो तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा कि ये बहुत गंदा इंसान है। ठीक है, तो कोई है इस पर्सन की लाइफ में जो कॉन्टिन्यूसली इनके अंदर कमियां निकालता रहता है। अब कमियां निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो कि तुम मुंह पर बोलो कि तुम बहुत गंदे इंसान हो, दूसरा कि आप प्यार से उस व्यक्ति को बोलो कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको बदल लो। ठीक है, तो आप इंसान जो है ना लव चाहता है, प्रेम प्रेम कहीं ना कहीं ह्यूमंस की क्वालिटी होती है कि उन्हें प्यार चाहिए, तो आप प्यार से बोलोगे तो वो इसको इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आपने बदतमीजी से बोला तो उनको लगेगा बेइज्जती, और जब उन्हें लगेगा बेइज्जती तो फिर उनका होगा ईगो ट्रिगर बहुत ज्यादा, ये तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, वैसे बात कर रहे हो। इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कोई तो है जो इनकी लाइफ में इनकी कमियां निकाल निकाल के ट्रिगर करता रहता है, और बहुत ही गलत तरीके से करता है, मतलब थोड़ी सी बदतमीजी टाइप से करता है, यानी कि बोलने में लहजा सही नहीं है, बोलना है वही तरीके, तो देखो कोई बात रखने के भी ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आपने एक पत्थर लिया और सीधे नीचे जमीन पे मार दिया, मतलब ऐसा बोला कि सुनने वाले के कान में से कान दर्द होने लगे। दूसरा तरीका होता है कि आपने अपनी बात भी रखी, तमीज से रखी, तरीके से रखी, बहुत ही शानदार तरीके से रखी। ठीक है, तो जब आप अपनी बात को तरीके से रखते हो तो वो बात की बात बोल देते हो, और कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन वही चीज़ जब बोलने का लहजा आपका खराब होता है तो आप मतलब लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, मतलब लोग आपको फिर एक डिस्टर्ब व्यक्ति बोलेंगे कहीं ना कहीं, तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इनको ट्रिगर करता है, वो तरीके से ट्रिगर नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पे जाकर ट्रिगर करता है इस पर्सन को, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से। ठीक है, ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर एक मैसेज और दिखाई दे रहा है, जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। इस वक्त आप इस पर्सन का चेहरा देखेंगे, अगर ये पर्सन कोई पिक्चर अपनी अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि इस पर्सन के अंदर जो है, इस पर्सन के जो मतलब आंखों के नीचे जो है ना वो डार्क सर्कल्स हो गए हैं। कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, क्योंकि ये डार्क सर्कल होने का एक रीजन मैं बताती हूँ कि जब नेगेटिविटी सरफेस आती है तो उस वक्त आपकी लाइफ में आपकी जो रंगत है चेहरे की या जो चीजें हैं वो बदलने लगती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जिससे नहीं तो आपके चेहरे की चीजें जाने लगती है, क्योंकि नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, ओवर थिंकिंग साफ दिखती है चेहरे के ऊपर, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो ना, तो हम कहते हैं ना एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना, वो चीजें होती रहती है। लेकिन अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, कोई जिम, कोई योगा, कुछ भी नहीं करते, तो वो जो भी नेगेटिविटी आपकी सरफेस आती है वो आपको डिप्रेशन में डालेगी, उसकी पूरी चीजें आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देंगी, आपके चेहरे की रंगत बिगड़ जाना, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से मतलब लोग आपसे देखकर बोलेंगे आजकल सोते नहीं हो क्या, क्या सोचते रहते हो, तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देगा लिटरली। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक सॉन्ग जो मैंने कई बार बताया है उस तरीके का सॉन्ग यहाँ पर एक दोबारा से चैनल हो रहा है, जो एक सॉन्ग मैंने कई बार बताया हुआ है। सॉन्ग है तमन्ना तुम्हें। ठीक है, सॉन्ग है ना, हाँ, अ, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, है तमन्ना हमें। ओके, चलो और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे ये पर्सन कुछ ऐसी चीजों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जो कुछ ऐसी चीजों को पकड़ने का प्रयास करते हैं कई बार
जैसे होता है ना कि आप अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा, तो आपको लगता है कि सब ना चले जाए मुझे छोड़ के, सब ना चले जाएँ। कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ लेना, कुछ ऐसे लोगों की भी लाइफ़ में टिके रहना या उन्हें टिकाए रहना कि आपको पता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, धोखा देते हैं, सही लोग नहीं हैं। लेकिन आपको लग रहा है मैं कहीं मैं अकेला ना हो जाऊँ, तो आपने उन नेगेटिव लोगों को भी अपनी लाइफ़ के अंदर पकड़ के रख लिया। ये कुछ उस तरह की एनर्जी है कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लेना। छोड़ने का मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को ज़्यादा शेयर नहीं करना, जो आपको पता है कि ये टॉक्सिक लोग हैं। अगर आप इतने समझदार व्यक्ति नहीं हैं कि मतलब कई बार आप टॉक्सिसिटी को भी हाँ बोल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे छोड़कर चले ना जाएँ, तो आप टॉक्सिसिटी को भी रखे हुए हो लाइफ़ में। इसका मतलब है कि आप अपने लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। इन लोगों को छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप इन्हें बाहर धक्का दे दें लाइफ़ से और इनके साथ दुश्मनी ले लें या फिर इनके साथ बहुत झगड़ा कर लें। यहाँ पर इनको छोड़ने का अर्थ होता है कि आप इनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लें और कम एनर्जी शेयर करें। क्योंकि आपको पता है कि लोग टॉक्सिक हैं, सामने जो दिखाते हैं वो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है और आपके लिए ये अच्छी एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूरी बना लेना समझदारी होती है, जो कि शायद ये पर्सन नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है? यहाँ पर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ शॉर्ट्स। एंडिंग्स एंडिंग्स एंडिंग्स, देखो यहाँ पर बहुत शानदार मैसेज निकल के आया है। भर के क्लेम करना, जो लोग भी चाहते हैं ये चीज़ें होते हुए कि जिस पर्सन की लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा एंडिंग्स हो रही हैं, लगातार ट्रिगर आ रहे हैं, लोगों से झगड़े हो रहे हैं इस पर्सन के, ठीक है, और ये पर्सन छोड़ना नहीं चाह रहे चीज़ों को, इन्हें पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी छुड़वाई जा रही हैं, लोग धोखा दे के जा रहे हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स, ये लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं, लोगों को वैल्यू कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैं इससे ही बना लूँ, उससे ही बना लूँ, सारे लोग आप पर्सन को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एंडिंग्स हो रही है। मैंने कहा ना, देखो जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो हम फालतू की बातें नहीं करते, हम तो सिर्फ एक बोलते हैं कि वही टिकेगा जो हमारे लिए सही है, जो सही नहीं है वो जाएगा। मैंने बोला था रीडिंग में, स्टार्टिंग में मैसेज दिया था आपको, किस पर्सन की वाइब नहीं मैच हो रही किसी के साथ, इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि सारे तो चीटर्स हैं, ठीक है। अब जबरदस्ती टिकाए रहो तुम अपनी लाइफ के अंदर। चीटर का मतलब क्या होगा? चीटर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा आपको, मतलब चीटर का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपके लिए अच्छे ना होने का मतलब कि सारे कार्मिक लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, जिनके साथ आपको कर्मा क्लियर करना है, एनर्जी क्लियर करनी है, और आप इन्हें अपनी लाइफ के अंदर जबरन रखने का कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कहीं आप अकेले ना पड़ जाओ, तो आप अटैचमेंट में हो और वो आए हैं आपको लर्निंग देने के लिए। आप टॉक्सिसिटी को रखना चाहते हो पर यहाँ पर टॉक्सिसिटी को नो बोलने का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन काम कर रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कुछ नियति में लिखा हुआ है, जो होना है होना है होना है होना है होना है, और इसके बीच में जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें किनारे लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया रीडिंग है ये 10 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन नहीं छोड़ना चाह रहे, छुड़वा रहा है यूनिवर्स। आपके पर्सन कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं, ये मेरा पार्टनर है, जैसे आप लोग कहते हो ना कि नहीं परमात्मा ऐसा मत करिए, ये मेरा पार्टनर है, प्लीज हम लोगों को मिला दीजिए, अलग मत करिए, सेपरेशन में मत डालिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, ऐसा ना हो वैसा। आपकी चलती है क्या? नहीं चलती। होता वही है जो परमात्मा को करना होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल इस समय के लिए आपकी एनर्जी को रेजोनेट बिल्कुल नहीं कर रहा, और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन बढ़ता जा रहा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा यू नो आप टूटते जा रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि अब आपको हील किया जाए, एक डिस्ट्रक्शन फेज़ के साथ आपको हील किया जाए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में फिर यूनिवर्स आपकी सुनता नहीं है, उसी तरीके से इस पर्सन की लाइफ में भी इनकी सुनी नहीं जा रही है। तो बहुत बोलते हैं ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये हो जाए भगवान, वो हो जाए भगवान, लेकिन कुछ नहीं इनकी मर्जी से हो रहा है। यहाँ पर वही हो रहा है जो परमात्मा को करना है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसीलिए स्टार्टिंग में एक रीडिंग निकल के आई थी कि पर्सन कहते हैं मेरी किसी से वाइब मैच नहीं होती, मेरा मतलब आप ही इस पर्सन का परफेक्ट मैच इनको लगते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ हेरोफेंट की एनर्जी है, ये एक स्पिरिचुअल कपल की एनर्जी होती है। तो इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही करूं, क्योंकि शायद अभी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन ये पर्सन को डर है सारी चीजें छूटने का बहुत ज्यादा, और छूट भी रही हैं, तो ये पर्सन पकड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है,
लोगों के साथ झगड़े होना, लोग ट्रिगर कर रहे हैं, सारी नेगेटिविटी निकाल निकाल के बाहर रख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शॉर्ट, चेंज के लिए रेडी रहो। 555 की एनर्जी आई है। इस पर्सन की लाइफ में एक धड़ाधड़ चेंज चल रहे हैं। वाओ, ये रीडिंग करने में मजा आता है। पता है, सुनने में ऐसा लगेगा कि यार इंसान को तो बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनने में मजा आ रहा है। नहीं, तकलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लाइफ में ना तकलीफ ले लेना चाहिए, समय के अनुसार बचना नहीं चाहिए तकलीफ से। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। कभी बहुत डर लगे तो डर का सामना कर लो। डर नहीं तो डराएगा, तुम्हें इतना डराएगा, इतना डराएगा, इतना डराएगा कि डर डर के जिंदगी काटनी पड़ेगी, ठीक है। हर दिन डरने से अच्छा एक बार उसका सामना किया जाए और उससे निकल जाया जाए। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में यही दिखाई देता है कि पर्सन मतलब कॉन्टिन्यूसली बहुत मतलब तगड़ी है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो कुछ ऐसी है कि रोशनी होगी और नियति अपना काम करेगी, क्योंकि आप कहीं और होने चाहिए थे लेकिन आप कहीं और पहुंच गए गलती से। अब जहां आप पहुंच गए वहां आपकी जगह है नहीं, ये रास्ता आपका नहीं है, अगला रास्ता भटक गए आप। अब आप रास्ता भटक गए तो हम आपको सही रास्ते पर डालते हैं, और सही रास्ते पर डालेंगे तो जब तुम ऐसे चलोगे ना तो बहुत कुछ फेस करके चलोगे, अब तुम सीखोगे। तो बड़ा चेंज इस पर्सन की लाइफ में होने वाला है और डेस्टिनी आपके साथ है। बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसे थे ना कि डेस्टाइन कनेक्शन से भागे हैं, मतलब मान दिया परमात्मा ने। मैं तो बड़ी रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैं रीडिंग करती हूँ कि डेस्टाइन कनेक्शन से आप कैसे भाग सकते हो, कैसे रन कर रहे हो आप, हैं, और करो आप रन, वहाँ लर्निंग ही लर्निंग आपका वेट कर रही है। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, आपको पता है कि वो चीज आपके मन से आ रही है, आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने एक बहुत अच्छा, यहाँ भगवान शिव का मुझे एक रील आया था मेरे सामने जो मुझे याद आ रहा है, बहुत वहाँ फिट बैठ रहा है वो बिल्कुल, कि जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो हमेशा उनको खोने के भय में जीते हैं। देवों के देव महादेव जो सीरियल है उसमें कई बार ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, कभी आए तो आप सुनिएगा कि जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो हमेशा उनको खोने के भय में जीते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपको सच पता है कि क्या है, लेकिन आप अपने लोभ के कारण, लोभ का परित्याग मतलब आपको पता है लेकिन फिर भी आप अपने लालच का, लोभ का या अपनी अटैचमेंट्स का परित्याग नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा खोने के डर में जिएंगे, खोने के भय में जिएंगे कि कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए। ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन ऐसी एनर्जी में रहते, कई ये लोग मुझसे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आप हमेशा उन्हें खोने के डर में जियोगे। इससे बढ़िया है कि आप सत्य को स्वीकार करें, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, वही बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पर इसी वजह से इस तरीके के जो भी कनेक्शन है, डेस्टिनी ने यहाँ पर अच्छा खासा रोल प्ले किया है। अवेकनिंग के बाद वापस यूनियन की वाइब है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 की एनर्जी हेरोफेंट में, 5 की एनर्जी। चेंज आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो बातचीत होगी आपकी, बधाई हो, करो भाई, बातचीत करो। द सन, यहाँ पर इसके बाद इस कनेक्शन में एक रोशनी दिखाई देती है, पॉजिटिविटी दिखाई देती है। ओके गाइस, आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।